कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक नौजवान मस्जिद में आया अल्लाह के नबी को तलाश करते हुए। इधर उधर पहले देखा, फिर अल्लाह के नबी जब नज़र आए तो वहाँ आकर बैठ गया। लोगों को ये महसूस हुआ कि अब अल्लाह के नबी जो बात कर रहे हैं वो उस बात को सुनेगा, उन नसीहतों को सुनेगा और फिर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो अल्लाह के नबी के पास आया और अल्लाह के नबी से बड़े ही साफ अंदाज में कहा कि अल्लाह के नबी, मैं ज़िना करना चाहता हूँ, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, जिस सोसाइटी और माशरे के अंदर हम रहते हैं इसमें सबसे गलतियाँ होती है। क्या पढ़ा लिखा हो, क्या गैर पढ़ा लिखा, छोटा हो बड़ा हो, मर्द हो औरत हो, सब गलतियाँ करते रहते हैं। गलतियाँ करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन बुरी बात यह है कि कोई जब हमारी गलती की तरफ तवज्जो दिलाएं या हमारी इस्लाह करने की कोशिश करे तो हम उस गलती पर अड़ जाएं। दूसरा मामला ये है कि जो लोग इस्लाह करते हैं, जो लोग तवज्जो दिलाते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरों की इस्लाह और दूसरों को दुरुस्त करने का सही तरीका इख्तियार करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह अपने सहाबा की इस्लाह करते थे, उनकी तरबियत करते थे, उनकी गलतियों को दुरुस्त करते थे, ये सीरत नबवी का एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक अहम मौजू है जिस पर हमें मुताला करना चाहिए। इस मौजू के ऊपर बाकायदा एक किताब लिखी गई कि गलतियों की इस्लाह का नबवी तरीक़ेकार। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अहम किताब है। ये बेसिकली अरबी में लिखी गई थी, बाद में उर्दू में उसका तर्जुमा किया गया। इसमें बताया गया है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की और दूसरे लोगों की जब गलतियां उनसे हो जाती तो कितने अहसन अंदाज में, कितने खूबसूरत अंदाज में उनकी इस्लाह किया करते थे। देखिए, गलतियों की इस्लाह करने के मामले में एक अहम बात आज के इस वीडियो में हमको डिस्कस करनी है। वो ये है कि गलतियों की इस्लाह करने से पहले या उसको कोई नसीहत और दुरुस्त करने से पहले उस गलती करने वाले को गलती का एहसास करवाना ये बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन अफसोस की बात है और मज़े की बात यह है कि गलती करने वाले को अपनी गलती का एहसास नहीं होता है, बाकी सब लोगों को उसकी गलती का एहसास होता है। देखिए, अगर तमाम लोगों को उसकी गलती का एहसास हो लेकिन जिसने गलती किया हो उसको ही मालूम ना हो, उसको ही अपनी गलती का एहसास ना हो, तो यकीन माने उसकी गलती दुरुस्त नहीं हो सकती, वो अपने आप की इस्लाह नहीं कर सकता। तो गलती करने वालों को उसकी गलती का एहसास करवाना ये बहुत ज़रूरी होता है। अब एहसास कैसे करवाएंगे? तो आपके पास ऐसे पॉइंट्स होना चाहिए, आपके पास ऐसे दलाइल होना चाहिए और वो हकीकत पर मबनी होने चाहिए कि सामने वाले को जब आप बताएं कि इन वजूहात की बुनियाद पर और ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो काम आपने किया है वो काम दुरुस्त नहीं है, वो काम गलत नहीं है, तब जाकर उसको एहसास होगा। और जब उसको एहसास हो जाएगा कि मैं गलत हूँ, मैंने गलती किया है, तो उसको अपनी इस्लाह करना, अपने आप को दुरुस्त करना उसके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में हमें ये नुक्ता किस अंदाज में मिलता है। सिर्फ 3 वाक़यात मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करना चाहता हूँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही दिलचस्प और अहम वाक़यात है। पहला वाक़या ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में बनी मखज़ूम एक कबीला था जो कुरैश का बहुत ही ऊंचा और आला कबीला था। इसकी एक औरत थी जो लोगों से सामान लेती, मुख्तलिफ़ किस्म का रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान लेती, उसको इस्तेमाल करती, और जब लोग उसको वापस मांगते तो वो सिरे से इनकार कर देती। वो कहती कि मैंने तुमसे कोई सामान नहीं लिया। जब इसका ये मामला बढ़ता गया तो पूरे इसमें डिस्कस होने लगा, लोग परेशान हो गए कि वो लोगों से चीज़ें लेती है, सामान लेती है और वापस नहीं करती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये मामला दरपेश हुआ, आपके सामने ये मामला पेश किया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत के ऊपर चोरी की हद और चोरी का कानून नाफिज कर दिया कि अब उसके हाथ काट दिए जाएं। अब चूंकि वो बहुत ही ऊंचे और आला कबीले से ताल्लुक़ रखती थी तो लोग परेशान हो गए कि इतने बड़े कबीले की खातून और एक औरत के हाथ काटे जाएंगे। तो लोग मतलब महसूस तो कर रहे थे इस चीज़ को, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आने से और आपसे सिफारिश करने में घबरा रहे थे। आखिर तय ये हुआ कि ज़ैद बिन हारिसा जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ही चहीते ग़ुलाम थे, अल्लाह के नबी के साथ रहते थे, तो उनके बेटे उसामा बिन ज़ैद से बात की जाए और उनसे कहा जाए कि वो इस मामले में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस औरत की सिफारिश करें। तो बहरहाल लोग उनके पास जाते हैं और लोगों को सुनने के बाद उसामा बिन ज़ैद अल्लाह के नबी के पास जाते हैं। अल्लाह के नबी जब उसामा को आता हुआ देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं, उनका इस्तकबाल करते हैं और उनको अपने पास में बिठाते हैं और कहते हैं कि क्या बात है उसामा, किस लिए आए हो? उसामा ने कहा कि अल्लाह के नबी,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मामला ये है कि जो फ़लाँ औरत पर आपने चोरी की हद और उसके कानून को नाफिज किया है वो एक बड़े और आला कबीले से ताल्लुक़ रखती है, तो मेरी ये सिफारिश है और मेरा ये कहना है कि उसकी सज़ा के अंदर थोड़ी कमी कर दी जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात तो पहले सुनते रहे आपकी बात को, जब उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी बात को मुकम्मल कर दिया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चेंज हो गया, मुतग़य्यर हो गया, गुस्से के आसार साफ नज़र आने लगे। तो अल्लाह के नबी ने बुलंद आवाज़ में कहा कि उसामा, क्या तुम अल्लाह की हद के बारे में, अल्लाह के कानून और शरीयत के बारे में तुम किसी औरत की सिफारिश करना चाहते हो, और वो भी इसलिए कि किसी वो ऊंचे कबीले से ताल्लुक़ रखती है। अल्लाह के नबी ने ये दो जुमले इस अंदाज में कहें कि उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एकदम ठिठक कर रह गए, आप घबरा गए और फ़ौरन से आपने अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर दे और मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे मेरी मग़फ़रत करे और अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को जमा किया रात में और कहा कि देखो, इससे पहले के जो लोग गुजरे हैं उनकी हलाकत और बर्बादी का एक बड़ा सबब ये था, एक बड़ी वजह ये थी कि उनके अंदर से कोई बड़े कबीले का आदमी, कोई ऊंचा आदमी अगर गलती करता तो लोग उसको माफ़ कर देते, और कोई कमज़ोर और छोटे दर्जे का आदमी अगर गलती करता तो उसको सज़ा देते। देखो, फिर जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तारीख़ जुमला कहा कि उस औरत ने चोरी की और मैंने उसके ऊपर हद नाफिज कर दी, अगर उस औरत की जगह फ़ातिमा बिन मोहम्मद भी होती तो मैं उसके भी हाथ काट देता, ये जुमला आपने कहा। तो दोस्तों आप देखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद को सिर्फ एक जुमला कहा था। आपने कहा था कि क्या अल्लाह की हद के बारे में और अल्लाह के कानून के बारे में तुम मेरी सिफारिश कर रहे हो। इस एक जुमले ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सोचने पर मजबूर कर दिया। उनको फ़ौरन से अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी मेरे लिए मग़फ़रत की दुआ करें। कोई लंबी चौड़ी तकरीर आपने नहीं की। दूसरा वाक़या भी उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ही है। एक कबीले से मुसलमानों की जंग हुई, उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दुश्मन के ऊपर काबू कर लिया और अनकरीब उस पर हमला करने ही वाले होते हैं कि वो दुश्मन कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यानी ये कहकर वो बताना ये चाहता है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, अब मुझे माफ़ कर दें, मुझे छोड़ दें। लेकिन उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको कत्ल कर दिया। ये मामला जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में पेश हुआ और उसामा बिन ज़ैद ने खुद से तमाम रुदात अल्लाह के नबी को सुनाई कि ऐसा और ऐसा हुआ है, लेकिन मैंने उसको कत्ल कर दिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर कहा, बड़े अजीब अंदाज में, बुलंद आवाज़ में आपने कहा कि उसामा, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तुमने उसे कत्ल कर दिया। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फिर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, उसने ये जुमला मुसलमान होने की गर्ज से नहीं कहा है, बल्कि उसने कत्ल से बचने के खौफ से उसने ये जुमला कहा है, और अल्लाह के नबी उसने कई मुसलमानों को उसने जो कत्ल किया है। अल्लाह के नबी खामोश रहे। फिर आपने बुलंद आवाज़ में कहा कि उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तुमने उसे कत्ल कर दिया। तुमने उसका दिल चीर कर क्यों नहीं देख लिया कि वो कत्ल के डर से ये बात कह रहा है या वाक़तन वो मुसलमान हो गया है। उसामा बिन ज़ैद खामोश रहे। फिर अल्लाह के नबी ने तीसरी मरतबा कहा कि उसामा, उसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और तुमने उसे कत्ल कर दिया। और आपने फिर कहा कि क़यामत के दिन उसके ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या करोगे जब वो उस ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ अल्लाह के हुजूर हाजिर होगा। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने यह जुमला इतनी बार कहा कि मुझे ये महसूस हुआ कि काश कि मैं इससे पहले मुसलमान ना हुआ होता। आप गौर करें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतदरीज सिर्फ एक जुमले को बार बार रिपीट कर कर उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उनकी अपनी गलती का एहसास करवाया। इस वाक़े से वैसे तो बहुत सारे सबक मिलते हैं कि हम लोगों की नीयतों पर शक ना करें, लोगों की नीयतों पर हमले ना करें, लेकिन हमारा जो आज का मौजू है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा बिन ज़ैद ने जो गलती की थी तो उस गलती का एहसास आपको करवाया, और उस गलती का जब एहसास आपको हो गया तो उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को आपने नसीहत की, फिर उन्होंने अल्लाह ताला से फिर माफ़ी मांगी। तीसरा बहुत ही अजीब वाक़या सीरत नबवी का ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे हुए थे। एक नौजवान मस्जिद में आया अल्लाह के नबी को तलाश करते हुए, इधर उधर पहले देखा
फिर अल्लाह के नबी जब नज़र आए तो वहाँ आकर बैठ गया। लोगों को ये महसूस हुआ कि अब अल्लाह के नबी जो बात कर रहे हैं वो उस बात को सुनेगा, उन नसीहतों को सुनेगा और फिर वहाँ से चला जाएगा। लेकिन वो अल्लाह के नबी के पास आया और अल्लाह के नबी से बड़े ही साफ अंदाज में कहा कि अल्लाह के नबी, मैं ज़िना करना चाहता हूँ, मुझे ज़िना की इजाज़त दीजिए। जितने लोग वहाँ बैठे हुए थे सहाबा इकराम, एकदम अजीब उनका वो परेशान हो गए, हैरत में आ गए, उन बफर कर रह गए। आवाज़ें बुलंद होने लगी कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी से ज़िना की परमिशन मांग रहा है। वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हया का दर्स आम करने के लिए आए थे, जो खुद हया और इफ़्फ़त के पैकर थे। अल्लाह के नबी के बारे में सीरत निगारों ने लिखा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक खूबसूरत कुंवारी लड़की से ज़्यादा बाहया आप थे। ऐसी ज़ात और ऐसी शख्सियत से एक शख्स ज़िना की परमिशन मांग रहा है। आप सोच सकते हैं कि उस वक्त अल्लाह के नबी का रद्दअमल क्या होना चाहिए, अल्लाह के नबी का रिएक्शन क्या होना चाहिए। जब सहाबा का रिएक्शन ये हो गया कि सहाबा बफर गए थे, आवाज़ें बुलंद होने लगी थी, तो बाकायदा सीरत में आता है कि अल्लाह के नबी ने उनको खामोश कराया, उनको खामोश बैठने के लिए कहा। और फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको बैठने दो, उसको सुकून में आने दो। फिर उस नौजवान जब सुकून में आकर बैठ गया तो अल्लाह के नबी ने बिल्कुल अपने करीब उसको बुला लिया। जब एकदम करीब आ गया तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे कहा, बड़े अजीब अंदाज में आपने कहा, देखिए कितने बड़े गुनाह की वो परमिशन मांग रहा है, इजाज़त मांग रहा है और किससे मांग रहा है। लेकिन अल्लाह के नबी का जो तर्जुमल था इस्लाह का, कि आपने कैसे उसको उसकी गलती का एहसास करवाया। जब वो एकदम करीब आ गया अल्लाह के नबी से तो अल्लाह के नबी ने उससे कहा कि क्या ये काम तुम अपनी माँ के साथ कर सकते हो। वो नौजवान थोड़ा वो हो गया, कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता। कहा क्या ये काम तुम अपनी बेटी और अपनी बहन के साथ करना पसंद करोगे। तो उस नौजवान ने कहा कि अल्लाह के नबी, मैं बिल्कुल नहीं पसंद करूँगा। फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि लोग भी नहीं पसंद करते हैं कि उनकी बेटी और उनकी बहन के साथ कोई ये काम करे। फिर अल्लाह के नबी ने और कहा कि क्या ये काम तुम अपनी खाला के साथ कर सकते हो। उस नौजवान ने कहा कि बिल्कुल नहीं। फिर अल्लाह के नबी ने और कहा कि क्या ये काम तुम अपनी फूफी के साथ कर सकते हो। उस शख्स ने कहा कि नहीं। तो फिर अल्लाह के नबी ने कहा कि लोग भी नहीं पसंद करते हैं कि कोई शख्स उनकी खाला और उनकी फूफू के साथ जिना करे। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको बिल्कुल अपने करीब किया, अपने गले से लगा लिया और फिर अल्लाह से दुआएं की कि ऐ अल्लाह, इस शख्स के गुनाह को माफ़ कर दे, इसके दिल को हिदायत दे और इसकी मग़फ़िरत कर दे। और वो शख्स को फिर अपनी गलती का एहसास हो गया और कहा कि अल्लाह के नबी, इसके बाद कभी मैं इस गुनाह के बारे में सोचूंगा भी नहीं। और ये आहद कर और ये वादा करके वो वहाँ से रुखसत हो गया। इस वाक़े की रोशनी में जो हमको नज़र आता है कि इतने बड़े गुनाह की वो शख्स परमिशन मांग रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी चिढ़े नहीं, अल्लाह के नबी को गुस्सा नहीं आया, आप बफरे नहीं, बल्कि बहुत ही आसान अंदाज में अल्लाह के नबी ने जो बात को पकड़ा। जिन लोगों ने इस वाक़े को लिखा है वो लोग कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने जो बात आपके पेश नज़र थी कि अगर इसको गुनाह करना ही होता तो मुझसे परमिशन मांगने क्यों आता। ये ज़रूर अल्लाह से डरने वाला एक नौजवान है, इसको एहसास है कि ये गुनाह है, इसलिए मेरे पास वो परमिशन मांगने के लिए आया। तो अल्लाह के नबी ने इतने खूबसूरत अंदाज में उसकी इस्लाह की, उसको अपनी गलती का एहसास करवाया। तो दोस्तों, ये तीनों वाक़यात में आप देखते हैं, आप समझ सकते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों लोगों ने जो गलतियां की है मुख्तलिफ मौक़ों पर, तो अल्लाह के नबी ने उनको लानत नहीं की, उन पर मलामत नहीं की, उनको बुरा भला नहीं कहा, ये उनकी बातों को सुनकर दूसरे लोगों में उसका चर्चा नहीं किया। ये सब चीज़ें अल्लाह के नबी ने नहीं की। और ऐसा भी नहीं किया कि अल्लाह के नबी खामोश रहे, उनकी गलतियों को नज़रअंदाज किया और उनको गलती करने ही दी, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही अच्छे अंदाज में उनको नसीहतें की, उनकी इस्लाह की और उनकी गलतियों को दुरुस्त करने पर उनको खुद से आमादा किया। तो दोस्तों, आखिर में यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ कि जब तक गलती करने वाले को खुद एहसास ना हो कि उसने गलती किया है तो आप उससे इस्लाह की तवक्को नहीं कर सकते। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।